हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपकी डेट्स रहेंगी सीयूटी यूजी 2025 की, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा और कब इसका एग्जामिनेशन होगा, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। For appearing in CUET UG 2025, there is no age limit for the candidates. तो अभी तक इस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है। उसके बाद the candidates who have passed the class 12th equivalent examination or are appearing in 2025 irrespective of their age can appear in CUET UG 2025। इसका मतलब है अगर आपने पहले 12th पास आउट कर लिया है तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस समय क्लास 12th में हैं और आप 2025 में अपने बोर्ड के साथ सीयूटी का एग्जामिनेशन भी देंगे तब भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। इट मींस जिसने पास किया है 12th वो भी एलिजिबल है, जो अभी 12th में है वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university institution organization in which they are desire of taking admission। अब बच्चे, जैसे आपका टारगेट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना, आपने सीयूटी का एग्जामिनेशन दे दिया, ठीक है, आपने अच्छा स्कोर किया। अब वहां पे कुछ हो सकता है, कुछ अलग अलग स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, लेकिन फिलहाल सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट करेंगे, है ना, exams.nta.ac.in/CUET-UG। इस पर आप जैसे टैप करेंगे आपको ये सिलेबस वाला मिलेगा यहाँ पे। तो सिलेबस ये आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे का सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अगर कोई इसी सब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स का सिलेबस जानना है तो फिजिक्स पर टाइप किया तो ये आपके सामने फिजिक्स का जो सिलेबस है वो ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा आप जो भी डोमेन आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है, उसका आप सिलेबस यहां से देख सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप इनका सिलेबस यहां से देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, जितने भी आपके सीयूटी के अंदर सिलेबस होते हैं वो सारा का सारा, जैसे जनरल टेस्ट का सिलेबस ये है, लेकिन जनरल टेस्ट का डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके सामने अपलोड करी हुई है, तो उस वीडियो को जाकर के देखिएगा कि जनरल टेस्ट के अंदर हमारा क्या क्या रहता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट सिलेबस के बाद हम बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स को जानना। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिखने वाला है फरवरी के अंदर। फरवरी के सेकंड वीक में भी आ सकता है, थर्ड वीक में भी आ सकता है। अभी तक एनटीए ने इसका कैलेंडर रिलीज नहीं किया है 2025 का, लेकिन आप अपने कॉपी में ये डेट लिख लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो मई में होने वाला है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, नवंबर बीत चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आपके बीच में एक से सवा महीना आपका बोर्ड के लिए लगेगा। उसके बाद आपकी प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, तो बहुत कम टाइम है। अब आपको जरूरत है अवेयर होने की, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी सीयूटी के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, स्पेशली लैंग्वेज और जनरल टेस्ट अभी तक आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोर्ड के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो बच्चे 45 दिन में आप उसका सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। कब आप सिलेबस करोगे, कब आप मॉक टेस्ट दोगे, कब आप रिवीजन करोगे, तो अभी से अपना शेड्यूल बनाइए। मैं मानता हूं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन भी हैं, आपके प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन बच्चे मैनेज करना होगा। तो अगर आप चाहते हो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, अपना अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करूं, ठीक है, तो आपको अभी इस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करनी होगी। उसके बाद फीस का देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट तक आपकी फीस 1000 रुपीज रहती है। इससे अगर ज्यादा आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो 400 रुपए आपको पर सब्जेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस है, तो 3 सब्जेक्ट तब आपको 900। इससे अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपको 375 पे करना होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि क्या क्या फीस रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा
हेल्पफुल रही होगी। अब आपके पास महज जो ये 4 से 5 महीने का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा और उनका क्योंकि 2024 के अंदर उनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ होगा। तो बच्चे अभी टाइम है, ठीक है, अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है अभी रेगरेट कीजिए कि क्यों मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, क्यों मेरे से मेहनत नहीं हो रही है। हमने अपने इसी चैनल पर जनरल टेस्ट के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है, एकाग्र बैच, वो उसकी सारी की सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए, वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो पूरा का पूरा आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है उसकी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर वाइज डीपीपीस आपको वहां पर मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ एकाग्र बैच के अंदर जो क्लास नोट्स हैं वो भी मैंने वहां पर अपलोड करे हैं ताकि कोई बच्चा उससे रिवीजन कर सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।